अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमारा जो था वो चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी, माइक नहीं था सही तरीके से लग रहा और लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। और साथ में मोबाइल जो है वो भी चेंज करके देखा है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब जो है वो क्वालिटी बेहतर हो गई होगी। और आपके साथ जो है वो थोड़े से दिनों का गैप जो रहा उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएचए गुजरांवाला। और सबसे पहले जिन दोस्तों की फाइलें बैलेट के अंदर आ गई हैं, जिनको प्लॉट नंबर लग गया, उनको बहुत बहुत विलेज एस्टेट की तरफ से मुबारकबाद और ढेर सारी खुशियाँ। अगर वो प्लॉट को सेल भी करना चाहें तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई असेसमेंट लेना चाहते हैं डी और जे के अंदर जो भी प्लॉट्स लगे हैं, कुछ के अंदर लगे हैं, तो वो सारे लोग आप बता सकते हैं। थोड़ी देर बाद आते हैं कि जो है वो बैलेट कितने परसेंट हुआ और लोगों की जो असेसमेंट थी उसके मुताबिक क्यों नहीं बैलेट किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डीएचए गुजरांवाला ने बैलेट जो है वो 20-25% ऑलमोस्ट किया, इससे ज़्यादा बैलेट नहीं आया। काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं कि जी बैलेट के अंदर प्लॉट्स नहीं आए और अब वो फाइलें बेचना शुरू करेंगे। और जैसे ही मार्केट में जो है वो ज़्यादा तादाद में फाइलें आएंगी तो वो डेफिनेटली रेट भी नीचे आएगा और इसी तरीके से ऊपर प्लॉट के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। डीएचए गुजरांवाला ने ज़्यादा बैलेट क्यों नहीं किया, सबसे मेन फोकस और मेन वजह ये जो है वो उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लोकेशन बैलेट विलास का करके देख लिया था और मार्केट जब उन्होंने बैलेट अनाउंस किया था तो उससे पहले कोई भी बैलेट अनाउंस होता है उससे पहले फाइलों को एक पर लग जाते हैं, मार्केट के अंदर हलचल शुरू हो जाती है कि बैलेट आ रहा है, बैलेट आ रहा है, और फाइलों की सेल परचेज शुरू हो जाती है। तो डीएचए गुजरांवाला ने ये बांप लिया कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया 1-1.5 महीना पहले अनाउंसमेंट करने का मकसद ये था कि वो मार्केट को एनालाइज कर सके कि हमें कितने परसेंट बैलेट देना चाहिए ताकि हमारी मार्केट खराब ना हो और लोगों को भी खुश कर दिया जाए और लोगों को भी एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाए ताकि लोग भी नाराज ना हो कि जिन्होंने सेकंड बैलेट कहा लेकिन इन्होंने किया नहीं है। तो जब इन्होंने मार्केट में मतलब अपनी न्यूज़ फैलाई तो उससे पहले जो है वो विलास बैलेट किए। विलास बैलेट जब किए तो मार्केट के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने फिर दोबारा से जब फाइल्स का बैलेट अनाउंस किया तो फाइल्स को भी उन्होंने 20-25 दिन दिए ताकि मार्केट को एनालाइज कर सके और उस हिसाब से हम बैलेट अनाउंस कर सके, उस हिसाब से हम बैलेट करें ताकि लोगों को जो खदशात हैं वो दूर हो जाए और पता चल जाए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर तो सिचुएशन ठीक रही, मार्केट में फाइलों की सेलिंग और बाइंग ज़्यादा रही तो वो बैलेट को मज़ीद बढ़ा सकते थे। लेकिन जो जैसे मैंने पहले अपनी पिछली वीडियोस में कहा, जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया कि मार्केट के अंदर कोई भी फाइल परचेज करने वाला नहीं है, इसलिए आप भी परचेजिंग ना करें। जो लोग सोच रहे हैं कि हम फाइल परचेज कर लेंगे तो वो उनके लिए भी मशवरा यही है कि रेट्स कहीं पे भी नहीं बढ़ रहे क्योंकि प्लॉट्स के भी इतने ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों ने मेरी बात पे अमल किया और वो बच गए और उन्होंने फाइलें नहीं ली। और जिन लोगों ने फाइलें रखी और उसके बाद जो है वो क्योंकि फाइल रखना रिस्क लेना तो बनता था, उसकी वजह ये थी कि फाइल का रेट जो था वही फाइल का रेट है और प्लॉट्स का भी ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपए का फर्क था। तो उनको ये चाहिए था अगर वो उस टाइम पे भी फाइल बेचते तो उनको कोई फायदा नहीं था क्योंकि या तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीजिंग आ गई होती तो वो अपनी फाइलें बेच भी सकते थे, लेकिन रेट्स ऊपर जा ही नहीं रहा था तो वो रिस्क लेना बनता था कि हो सकता है प्लॉट आ जाता। और जिन लोगों के प्लॉट आए हैं डेफिनेटली उन्होंने 10-15 लाख रुपया गेन किया है या मतलब उनके रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग आई है। जितने की उन्होंने फाइलें ली हुई थी उनसे ज़्यादा उनको रेट्स मिले हैं। जो खुश नसीब इसके अंदर आए उनके लिए ढेर सारी मुबारकें और जो नहीं आए उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि अब डीएचए गुजरांवाला इतनी जल्दी बैलेट करने वाला नहीं है। मैं तो पहले दिन से अपनी जितनी भी मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, मैं तो फाइल्स के वैसे ही खिलाफ हूँ। मैं फाइल्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, ट्रस्ट ही नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फाइल अगर आपने 40 लाख की लेनी है उससे बेहतर है कि आप 10 लाख रुपया मजीद ऐड ऑन करें और एक लोकेशन के ऊपर जो प्लॉट आप लेंगे उसका फायदा आपको आने वाले टाइम के अंदर मिलेगा। जैसा कि जब अब ये जो बैलेट हुआ है इसका पोजेशन अगले 3-4 साल तक मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिनका पहले से बैलेट हुआ हुआ है जैसे सेक्टर एल एम में पहले तो डेफिनेटली इसको डिलीवर करेंगे। तो उसका जब पोजेशन आएगा तो ये बैलेट जो ये वाला जो है इसकी
मतलब सेक्टर डी और जे की जब डेवलपमेंट हो रही होगी और वहाँ पे वो पोजेशन दे चुके होंगे, वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होगी और लोग जो हैं वो सेक्टर सी और जी के रेट्स इंक्रीज कर चुके होंगे और वो सेक्टर एल और एम के अंदर मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे। ये कनाल की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से 10 मरला 5 मरला के अंदर भी सेक्टर के अंदर कुछ लोगों को प्लॉट्स दिए गए हैं, लेकिन वो भी इतनी अच्छी लोकेशंस के ऊपर प्लॉट नहीं है, क्योंकि पहले ही जो लोकेशंस अच्छी थी वो पहले फर्स्ट बैलेट के अंदर निकल चुकी थी। जो ये सारा सिनेरियो जो है, इसके अंदर एक ही चीज सीखने को मिली है कि मार्केट के अंदर बायर है, एंड यूजर है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर है लेकिन वो सस्ते रेट्स के ऊपर परचेजिंग करता है। वो अब समझ चुका है कि मार्केट के अंदर जो हाइप क्रिएट की जाती है, उस हाइप के अंदर हमने परचेजिंग नहीं करनी। आज से अगर 5 महीने पहले 6 महीने पहले चले जाएं, जब पोजेशन आ रहा था सेक्टर सी और जी का, तो बेशुमार रियल्टर्स और बेशुमार इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, प्लॉट्स की रेट्स कहां से कहां उठा दिए। तो वो थोड़े टाइम के बाद 2 4 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट दोबारा से डाउनफॉल में आ गई और उसी रेट्स के ऊपर आके वेरी करना शुरू कर दी जो पहले रेट्स इंक्रीज हुए थे। तो ये वाली चीजें जो हैं, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप 5 से 10 लाख रुपया मजीद ऐड ऑन करें और एक खूबसूरत सा प्लॉट लें और लेके अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं, और आने वाले टाइम के अंदर वही आपको फायदा देगा। अब आ जाए डेवलपमेंट की तरफ। डीएचए गुजरांवाला डेवलपमेंट बहुत अच्छी कार है, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है। वहां पे पास वगैरह में लोग रात को भी नाइट व्यू भी उन्होंने दिया हुआ है, लोग जाते हैं देखते हैं और लोगों की ख्वाहिशात भी बढ़ रही हैं। वहाँ के जो लोकेलिटी है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और लोगों की मैंने कन्वर्सेशन भी सुनी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो मोस्टली जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंसी हो, डीएचए के अंदर हमने प्लॉट लेना है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आप 1.5 से 2 साल तक का इंतजार कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं, अगर आपके पास प्लॉट है तो बिल्कुल ना बेचें। अगर आपके पास जो है ना वो जरूरत नहीं है पैसों की, तो बिल्कुल ना बेचें। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 इयर्स आपको ये अच्छा बेनिफिट देने जा रहा है। और जो लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं और इस तरह की ये जो जिन हालात में इस टाइम पे प्राइसेस आई हुई हैं, इन हालात के अंदर अगर आप परचेजिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ से पैसे कमाएंगे और अच्छा भला प्रॉफिट गेन करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और वो लो बजट के अंदर, हाइप के अंदर नहीं, लो बजट के अंदर परचेजिंग भी कर रहे हैं, प्लॉट्स सेल भी हो रहे हैं, परचेज भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर प्लॉट्स मार्केट में अवेलेबल है और एंड यूज़र और इन्वेस्टर उसको नहीं छोड़ रहा। डीएचए गुजरांवाला के आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी खबरें होंगी। मजीद इसके नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स होती जाएंगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे और आपको आने वाले टाइम के अंदर बेहतर बेहतर से बेहतर आपको डीएचए गुजरांवाला नजर आएगा। जो आज से 10 साल पहले लोगों के शिकवे शिकायतें थी वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब डिलीवर होने डेली बेसिस पे उसकी अपडेट होती है, डेली बेसिस पे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और इंशाल्लाह ताला जितनी जितनी डेवलपमेंट होगी, जितने लोग रेजिडेंट होंगे, जितने लोगों के पास वसाइल होंगे वहाँ पे जो है ना रेजिडेंस के लिए, रेजिडेंट जो वहाँ पे लोग रहेंगे उनके लिए अगर वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग के लिए चीज़ें, ग्रॉसरी स्टोर्स, ये वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ये आपको प्लॉट हाथ भी नहीं लगाने देंगे, इतनी ज़्यादा महंगी वहाँ पे आपको प्राइसेस मिलेंगी प्लॉट्स की। और अब आ जाएं आप, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, क्या समझती है। तो वहाँ की कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा चाहे 5 मरले हो, 8 मरले हो, 10 मरले हो, कनाल हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो, जितनी उनके पास कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए हम प्लॉट ले लें। और जिन प्राइसेस के ऊपर इस टाइम पे प्लॉट आए हुए हैं, वहाँ के जो नियर बाय गाँव हैं या विलेज हैं या कस्बे हैं, वहाँ पे भी इतने का प्लॉट नहीं मिलता जितने का इस टाइम पे डीएचए गुजरांवाला में मिल रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होगा इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना। और अब जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस इस टाइम पे 5 मरला प्लॉट जो है वो सेक्टर सी के अंदर देखते हैं तो वो आपको 28-29 लाख से स्टार्ट होता है और 42-44 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और सेक्टर के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे आपको 20 लाख से लेके 32 लाख तक आपको प्लॉट की प्राइसेस मिल जाती है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और अगर आप 10 मरला प्लॉट की बात करते हैं सेक्टर जी और सी की, तो वहां पे आपको मिल जाता है 64-65 से प्लॉट स्टार्ट होता है, 75 लाख तक रेट से। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इसी तरीके से अगर आप सेक्टर एल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे आपको 57, 56, 57 से प्लॉट स्टार्ट होता है और 66 लाख तक आपको रेट्स मिल जाते हैं। और अगर आप कनाल की बात करते हैं, सेक्टर जी पोजेशन है
तो वहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस जो है वो 85 लाख तक मिलती है। 80 से 85 के इन बिटवीन प्लॉट स्टार्ट हो जाता है और 1 करोड़ 50 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इस तरह सेक्टर एल और सेक्टर एम के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आपको 70, जो सेक्टर एम है वहाँ पे आपको 64 से 65 से प्लॉट स्टार्ट होता है और आपको 120 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी। और इसी तरीके से अगर आप सेक्टर एल के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइसेस जो है वो 71 से स्टार्ट होती हैं और 120 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। तो ये वाले जो प्राइसेस हैं इनके अंदर रहते हुए कनाल का प्लॉट अगर आपको 64 65 के अंदर आपको मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की आने वाले टाइम के अंदर। तो इस टाइम को गेन करें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप डीएचए गुजरांवाला में घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, हमारी पीसी से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी, फ्री असेसमेंट आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारा ऑफिस लाहौर में भी है और गुजरांवाला में भी है, आप कहीं पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नुमाइंदा है वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। और अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।